अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ़ से तमाम यूट्यूब फैमिली को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह से माह रमज़ान हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान में खूब इबादत करने और बहुत सारे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ की पुलाव। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है और अगर चैनल पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पुलाव हम लोग तैयार करेंगे तो मैंने बीफ लेकर इसको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। सबसे पहले हम लोग यखनी तैयार करेंगे। यखनी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तेल के अंदर बीफ को फ्राई करना है ताकि बीफ के अंदर जो हल्की सी स्मेल आती है वो नहीं आएगी। यखनी बनाने के लिए हम लोगों ने ली है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें। हमने इसकी एक पोटली बनानी है, उसको हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा। हमने एक फैब्रिक लेना है, जॉर्जेट का हो या फिर नेट का हो। उसके अंदर हम लोगों ने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और सौंफ और साथ में हम लोगों ने ली है साबुत धनिया। अब हमने इसको एक तरफ बांध कर रख दिया। साथ में हम लोगों ने जो हमने बीफ डाला था तेल के अंदर उसमें हम लोग शामिल करने लगे हैं नमक और हल्दी। नमक हम लोग इसलिए डालेंगे ताकि बीफ के अंदर जो है थोड़ा सा नमकीनपन आ जाए, और हल्दी हम लोग कलर के लिए डालेंगे। 10 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम लोग इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि हमारी यखनी भी बनकर तैयार हो जाए और बीफ जो है ये अच्छे तरीके से अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं ये जो हमने फैब्रिक के अंदर सब सामान डालकर रखा था बांध कर, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने कस के बांध लेना है ताकि ये खुल ना जाए, क्योंकि इसको अभी तकरीबन भी 2 घंटे लगे हैं गलने के लिए और ये इसके अंदर इसी तरह रहेगी। फिर हम इसको लास्ट में निकाल देंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या करना है हमने इसका। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए हम लोगों को नॉर्मली जो हम लोग तेल लेते हैं वो लेंगे, साथ में हम लोग प्याज लेंगे। प्याज को हम लोगों ने बारीक कटिंग कर लिया है, इसको हम लोगों ने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। साथ में हम लोगों का जो बीफ है वो गल कर तैयार हो गया है, इसको 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे के बाद हम लोग जो है मसाला बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। बीफ को हम लोगों ने गलने के लिए छोड़ दिया था। बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल गया। जब हमने देखा कि बीफ हमारा थोड़ा सा हल्की सी कसर है इसके अंदर, तो हम लोगों ने साथ में मसाला बनाना शुरू किया। और ये जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की थी कि हम लोगों ने पोटली बनाकर उसके अंदर डाली है, उस पोटली को हम जब गोश्त गल जाएगा उस वक्त हम लोग उसको बाहर निकाल देंगे, उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ हम लोग मसाला फ्राई कर रहे हैं। मसाले में मैंने पहले प्याज को फ्राई किया, उसके साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को फ्राई किया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें डाल दिए है टमाटर। तो अब हमने इसको टमाटर गल जाने तक पकाना है। जैसे ही हमारे टमाटर गल जाएंगे उसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे पुलाव मसाला। पुलाव मसाला डालकर हम लोग अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जल ना जाए। अच्छा, आप लोगों में से बीफ की पुलाव किस किस को पसंद है? बाज़ लोगों को चिकन की पुलाव भी पसंद होती है, चिकन की पुलाव भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन बीफ की पुलाव हो और वो भी गोश्त ये वाला हो कि मतलब मज़ा आ जाए, कि रसमिसा हमारा टाइप का गोश्त हो और उसके अंदर जो है बीफ की अच्छी सी बोटियाँ हो और मसालेदार चटपटी हमारी पुलाव बनी हुई हो, तो यकीनन बच्चा हो या बड़ा सबको पसंद आती है। तो जी हम लोगों ने इसमें से बोटियाँ निकाल कर इसको हमने मसाले में भूनना है अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि बोटियाँ जो है हमारी इनके अंदर अच्छे तरीके से मसाला ऐड हो जाए। अच्छा, इस टाइम पे लाइट चली गई थी तो हम लोगों ने आलू इसमें शामिल किए हैं। आलू हम लोगों ने इसमें डाले हैं कि बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि बीफ नहीं खा रहे होते, तो हम लोगों ने उनके लिए आलू भी शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर दी हैं। और अब बारी आ जाती है जो हम लोगों ने एक पोटली बनाकर मसाले की उसके अंदर डाली थी बीफ गलाने के लिए, उसका हम लोगों ने सारा जो है ना अरक वो निकाल लेना है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा, इस तरह से हम लोगों ने निकाल कर मसाले के अंदर इसको शामिल करना है। और ये है हमारी यखनी जो हम लोगों ने अभी तैयार की है। बोटियाँ हम लोगों ने इसके अंदर पहले ही डाल दी थी और अब हम लोगों ने इसके अंदर सिंपल चावल शामिल करने हैं और हमारी यखनी पुलाव जो है वो तैयार होने वाली है। और आप लोगों में से रमज़ान मुबारक के अंदर
किस किस ने माह रमज़ान के अंदर नियत की है कि वह एतिकाफ़ में बैठेगा, तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को अपनी स्पेशल दुआ का कह सकूं कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह करे कोई ऐसा माह रमज़ान भी आए कि हम लोग भी एतिकाफ़ में बैठ सकें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो एतिकाफ़ में बैठ जाते हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको एतिकाफ़ की सआदत नसीब होती है। तो बाज़ लोग जो हैं वो नहीं बैठ सकते हैं, जैसे कि अभी मैं हूँ, मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मतलब मसाइल हैं, घर के हैं, बच्चे हैं, ये मतलब हर चीज़ को देखने की वजह से। तो जो आप लोग एतिकाफ़ में बैठेगा मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और माह रमज़ान मुबारक का मौका है, माह रमज़ान मुबारक की सआदत वाली रातें चल रही हैं, माशाल्लाह से इतने खूबसूरत दिन हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। तो पुलाव आप लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह से एक एक चावल जो है खिला हुआ है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है हमारा पुलाव तैयार हो गया है। हस्बैंड साहब ने रायता बना लिया है, सलाद की इसमें कटिंग कर ली है। रायते के अंदर हम लोगों ने हरी मिर्चें, पुदीना और साथ में खीरे शामिल किया है। और ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलाव बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अब आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मुझे दे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।